सो अगेन वेलकम है आपका मेरी इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम आ चुके हैं एट्थ पार्ट पर। और एट्थ पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लोज मोर सेल्स। आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सेल्स को क्लोज कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। अब देखो, सेल्स क्लोजिंग से पहले की जो प्रोसेस थी आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होंगी। और अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक पर आए हो तो पहले आपको ये टॉपिक्स देखना जरूरी है, जैसे कि प्रोफाइल बिल्डिंग, माइंडसेट की बात की है हमने, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो उस पर बात की है। तो वो टॉपिक्स आपको पहले देखने की जरूरत है, उसके बाद आपको सेल क्लोजिंग पे आना है। ठीक है, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। अब बात करते हैं आफ्टर लीड जनरेशन। देखो, जो भी हमारी सेल्स होती हैं, लीड जनरेशन करने के बाद हमें क्या करना रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहला प्रोफाइल बिल्डिंग, उसके बाद हमारा ब्रांडिंग, फिर ब्रांडिंग के बाद आती है हमारी लीड जनरेशन। लीड जनरेशन कैसे करते हैं मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, आप उस ट्रेनिंग को देख सकते हो। लीड जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं आपको वो भी पता होगा, है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ नोट बता देता हूँ, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर अपने लीड्स को इनवाइट करते हो, ठीक है, या फिर लीड्स को आप मैसेज करते हो। तो कुछ लीड्स आपको भी मैसेज करती हैं। तो उस टाइम पर जैसे कि आप इस तरीके से लगाते होंगे, मतलब एक ऑटोमेशन मैसेज। इंस्टाग्राम पर आपको ऑटोमेशन मैसेज लगाना आता होगा, नहीं लगाना आता होगा तो एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, है ना, सिंपल सी, कि इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन मैसेज किस तरीके से लगाएं। तो अगर सामने वाला पर्सन इस तरीके से मैसेज करता है, आप इस तरह से लगा सकते हो, हाउ कैन आई अर्न मनी, है ना, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो फिर उसके बाद आप इस तरह का ऑटोमेशन लगा सकते हो, जैसे कि सामने वाले का नाम समीर है तो हाई समीर, चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ, देन मैसेज मी एट व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल। आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो, हरी अप मैसेज फॉर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या पॉइंट में बता रखा है। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आपको इंस्टाग्राम पर कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ इस मैसेज के अलावा आपको कोई भी चैट नहीं करनी है। बंदा व्हाट्सएप पर आ जाएगा, वहां पे आपको क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है। हमने वैल्यू क्रिएट की है, जैसे कि हमने बोला है उसको कि आप अपनी हाईलाइट वगैरह चेक करो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। वैल्यू क्रिएट कर दी, उसके बाद हमने हाइप भी क्रिएट कर दी, नीचे लिख दिया हरी अप मैसेज फास्ट। तो उससे क्या, एक वैल्यू वैल्यू भी क्रिएट हो गई, वैल्यू के साथ साथ एक हाइप भी क्रिएट हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रिमाइंडर डाल सकते हो। उसके अलावा कोई चैट मत करो इंस्टाग्राम पर, अगर कोई और चैट करोगे बंदा आपको फ्री समझेगा और कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप पर आएगा ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं यहीं पर बता दो, यहीं पे बता दो, जिद करने लग जाते हैं। और हम सोचते हैं कि यार चलो बता ही देते हैं, क्या जाता है अपना, शायद आ जाए। लेकिन मेरी बात मानो, बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि वो बंदा ना तो आएगा, और आएगा तो टाइम वेस्ट करेगा आपका, क्योंकि उसके अंदर ना तो क्वालिटी होगी ना कुछ होगा। तो आपको कोई मैसेज नहीं डालना है, ठीक है। रिमाइंडर डाल सकते हो 6 से 7 घंटे बाद, बस। मैंने एक हार्ड ट्रुथ के बारे में बताया था, 90% सेल्स आपकी फॉलोअप पर डिपेंड करती हैं। फॉलोअप किस तरीके से लेना है मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। लीड ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड टेक टाइम टू अरेंज फंड। लीड हर चीज ऑब्जर्व करती है, टाइम लेती है फंड अरेंज करने में। तो आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी रखनी है, ठीक है। प्रोफाइल के साथ साथ अपने व्हाट्सएप पर भी प्रोफाइल अच्छी रखनी है, स्टेटस मार्केटिंग अच्छी करनी है। जब उसको हर तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसको लगेगा कि यार ये बंदा मुझे पैसे कमा के दे सकता है। मान के चलो आपकी प्रोफाइल में कुछ नहीं है ना, आपने गंदे संदे फोटो डाल रखे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन से ही फोटो हो, बट थोड़े प्रोफेशनल होने चाहिए, है ना, प्लेन साइड में होने चाहिए, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था। तो अगर आपने थोड़ी सी अच्छी सी ब्रांडिंग कर रखी है तो बंदे को समझ आएगा ना कि यार ये बंदा मुझे पैसे कमा सकता है। अभी मैं यहाँ पर पीछे कुछ लगा होता है ऐसा अजीब सा बैकग्राउंड, या फिर मैं अपने खेत में बैठ के वीडियो बना रहा होता, तो आप देख रहे होते, नहीं देख रहे होते, क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करते ये बंदा खुद खेत में बैठ के दे रहा है ट्रेनिंग, तो मैं क्या सीखूंगा इससे, क्या मुझे सिखा पाएगा, है ना। और क्या इसने पैसा कमाया होगा ऑनलाइन से जो हमें सिखा रहा है। सीधी सी बात है, जब सेटअप पे बढ़िया बढ़िया लाइट जल रही है पीछे, तब आपको लग रहा है हाँ यार ये पर्सन मुझे कुछ सिखा सकता है। तो आप इंटेंशन के साथ देख रहे हो बढ़िया तरीके से। तो सेम इसी तरीके से आपकी लीड भी आपके को ऑब्जर्व करती है कि आप क्या हो, क्या पहन रखा है, किस तरीके से आपकी प्रोफाइल है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, क्या आप स्टेटस पर लगा रहे हो, डिपेंड करता है। और आपने स्टेटस पे कुछ गलत सलत लगाया, वहीं पर आपका काम खराब, ये समझ लो।
स्टेप आफ्टर पर्सन लैंड एट व्हाट्सएप। जब आपके व्हाट्सएप पर सामने वाला पर्सन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये श्योरिटी देनी है सामने वाले को कि बंदे ने नंबर सेव कर लिया या नहीं, है ना। तो आप उससे स्क्रीनशॉट मांग सकते हो नंबर सेव करने का। जैसे कि मैं आपको एक वॉइस नोट सुना दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एक वॉइस नोट सुनाई देगा, जैसे कि बंदा कोई आपके पास ऐड से बंदा आता है मान के चलो, या फिर ऐड से नहीं, या फिर नॉर्मली आता है तो नंबर सेव करके आएगा। अगर ऐड से डायरेक्टली आता है तो उसको बंदे को नंबर सेव करना जरूरी है, जिससे कि आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सको, ब्रॉडकास्ट के साथ साथ आप उसको स्टोरी स्टेटस दिखा सको और आगे चल के वो बंदा कनेक्ट हो सके आपको। तो सुनना ध्यान से कि क्या बोला है मैंने। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत सारे एड्स वगैरह देखते हो इंस्टाग्राम पे कि ऑनलाइन बिजनेस आप ऐसे कर सकते हो, एंड फाइनली आपने डिसीजन लिया कि मुझे इनसे पूछना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, आप पैसे कैसे कमाते हैं। तो डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम आपको, मेरा नाम अमनदीप यादव है एंड मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मेरा नंबर सेव करना है। नंबर सेव करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, जिससे कि मैं आपका नंबर वेरीफाई कर पाऊँ एंड उसके बाद मैं आपको आगे डिटेल जल्दी से जल्दी सेंड कर पाऊँ। तो आप सबसे पहले मेरा नंबर सेव करके आप मुझे फटाफट से मैसेज करो एंड स्क्रीनशॉट भेजो, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, तो मैं सबसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आपको इस तरीके से नंबर सेव कराना है। आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करके अपनी वॉइस में एक बना सकते हो वॉइस में बढ़िया सा, जिससे कि सामने वाले बंदे को आप अप्रिसिएट भी कर दो एंड अप्रिसिएट करके आप नंबर भी सेव करवा लो उस पर्सन से, और स्क्रीनशॉट मंगा लो, श्योरिटी हो जाएगी बंदे ने नंबर सेव कर लिया। ठीक है। ऐसे सबसे पहले तो आप यही पूछ सकते हो, नेम इज स्टेट, है ना। फिर उसके बाद आप इनविटेशन कॉलिंग शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था, 20 लीड से कम आ रही हैं तो आप इनविटेशन कॉल शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा लीड आ रही हैं तो आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हो। इनविटेशन कॉलिंग के बारे में बता रखा है, प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करनी है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया भी था, वहां भी बताया था, फिर से मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। आप दूसरा वॉइस नोट सुनना, जैसे ही बंदा स्क्रीनशॉट सेंड करता है वैसे। ओके ओके, देखो बिजनेस को जानने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, तो मैं कॉल पे समझा दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक 15-16 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, मैंने खुद वो वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने समझाया कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, वहां पे लाइव प्रैक्टिकल होगा, तो आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप मुझे वीडियो का लिंक मांगना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज में टाइप कर दो कि मुझे वीडियो का लिंक दे दो, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वरना आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इस तरीके से आपको थोड़ी वैल्यू क्रिएट करनी है वीडियो की। आपको मतलब एक ऑप्शन रख देना है सामने वाले पर्सन के सामने कि या तो वो कॉल कर सकता है या तो वो वीडियो मांग सकता है। 99% केसेस में रहता है वीडियो मांगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 90% भी नहीं बता रहा, 80% भी नहीं बता रहा, 99% लोग वीडियो मांगते हैं। ठीक है। 1% कुछ होते हैं उनको ज्यादा जल्दी होती है कॉल पे बात करने की, तो उनके साथ इनविटेशन कॉलिंग कर लो। कुल मिला के सामने वाला पर्सन खराब नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। अब बात करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन सेंड करनी है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको एक वॉइस नोट और शेयर करना है। वो वॉइस नोट में बता देता हूँ, जिससे कि वैल्यू क्रिएट हो जाए उसकी। और मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें समझा रखी है कि कैसे आप महीने का 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड इस वीडियो का लिंक सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे तक अवेलेबल है। अगर आप 12 घंटे तक इस वीडियो को देख के मुझे मैसेज कर देते हो तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है एंड लोग मेरे पास बहुत आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, काम क्या करना रहता है और कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों की इस वीडियो से हेल्प हो चुकी है, आपकी भी हेल्प होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो, है ना। सो एंड तक देखने के बाद मुझे फटाफट से रिप्लाई कर देना, और जो भी आपके डाउट हो वो व्हाट्सएप पे मुझे लिख के सेंड कर देना। मैं आपके कॉल पे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के बाद आओ, फिर हम वीडियो देखने के बाद बात करते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। अब ये खुद के वॉइस नोट आप खुद की आवाज में बना सकते हो, बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट सेल्स क्लोजिंग। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको सेल्स क्लोजिंग करनी है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि आफ्टर प्रेजेंटेशन आपने वीडियो सेंड कर दी, वीडियो सेंड करने के बाद डोंट सेंड एनी मैसेज फॉर दिस।
आपको कोई भी मैसेज सेंड नहीं करना है इस पर्सन को, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सामने वाले पर्सन को स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच करना है, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलो अप लेना है, सिर्फ और सिर्फ, है ना। और अगर बंदा बोलता है कि, और ऐसा भी डाल सकते हो कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली या नहीं देखी, ठीक है। तो बंदे ने अगर प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है तो आप उससे पूछो, जैसे ही मैंने बताया था अभी, कि आपको उस वीडियो में क्या अच्छा लगा, जिसमें मतलब किसी चीज के बारे में बताया गया होगा, तो आपको क्या अच्छा लगा सबसे, तो आपको उस तरीके से बताना है। क्या समझ में नहीं आया, वो उसका डाउट क्लियर करना, वो उससे पूछना है। अब देखो, तीन तरह से आप क्लोजिंग कर सकते हैं। पहला, आप टेक्स्ट क्लोजिंग क्लोजिंग कर सकते हो टेक्स्ट मैसेज पर। दूसरा, आप ऑडियो नोट पे से कॉलिंग मतलब क्लोजिंग कर सकते हो। थर्ड, कॉल पे कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेज का आप कम से कम यूज करें तो बेहतर रहेगा, टेक्स्ट मैसेज सही नहीं है। ऑडियो कॉल पे आप कर सकते हो, ठीक है। आप ऑडियो शेयर कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को कोई डाउट है, ऑडियो शेयर कर दो, बंदा आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। बाकी अगर लगता है कि ये बंदा ऑडियो से नहीं हो रहा, तो आपको कॉल से करो। और ऑडियो पे तब करना है जब आपके पास लीड्स का ज्यादा फ्लो हो, है ना, और आप ब्रॉडकास्ट काफी टाइम से कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, इन केस अगर बंदा तुरंत आता है आपके साथ, तुरंत वीडियो देखता है, तो उसको ऑडियो शेयर मत करो, उसको कॉल पे बात करो, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड कराना पड़ेगा। और अगर आपका फॉलो ब्रॉडकास्ट चल रहा है तो फिर ऑडियो से आ जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा, ठीक है। थिंग टू कवर ऑन कॉल, आपको कॉल पे क्या क्या कवर करना है। जैसे कि आपको क्या रिलेशन बिल्डिंग करनी है सामने वाले पर्सन के साथ। सबसे पहले उसको कंफर्ट फील कराना है, जिससे कि उसको लगे कि हाँ, ये मेरा कोई अपना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि उसको ये मैं किसी एलियन वगैरह से बात कर रहा हूँ, या मैं किसी कस्टमर केयर वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग करनी है। रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है मैंने बता रखा है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके सारे के सारे डाउट क्लियर करने हैं, जो भी उसके डाउट आ रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद। डाउट किस तरीके से क्लियर होते हैं, जैसे कि कुछ तो ऑब्जेक्शन रहते हैं, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, तो वो क्लियर कर दो। कुछ बिजनेस के रिलेटेड रहते हैं, वो बिजनेस के रिलेटेड आप ट्रेनिंग में आते होंगे, चलती होंगी ट्रेनिंग, जब आप कॉल करते होगे आपको पता ही होगा, है ना। तो आप उस तरीके से डाउट क्लियर करो। बात करते हैं क्लोजिंग की। क्रिएट वैल्यू, आस्किंग डेडलाइन टू एनरोल फाइनली। ये सबसे मेन पॉइंट है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू कितनी क्रिएट करनी है, कि जैसे अगर आपका पैसा अमाउंट लेना है उस पर्सन से 4,000 5,000, तो आपको वैल्यू दिखानी है उसको 40,000। तो जाके तब जाके बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा इस काम को, वरना करेगा नहीं, ठीक है। और कुछ डेडलाइन दे सकते हो, जैसे कि बंदा कुछ बोलता है कि मेरे पास अभी फंड नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो उसको ऐसे बोल सकते हो कि आप कब तक करोगे फंड अरेंज, या फिर आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आप करोगे, है ना। या फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं कल तक करूंगा स्टार्ट आपके साथ, ठीक है। तो उसको कोई ऐसी डेडलाइन दे सकते हो जिससे कि सामने वाला बंदा कर ही ले। जैसे कि आप बोल सकते हो कि देखो मेरे पास लिमिटेड स्लॉट रहते हैं, मंथ के 15 स्लॉट आते हैं, 15 स्लॉट से ज्यादा मैं लोगों को अगर एनरोल कराऊंगा तो मैं उनको पर्सनल गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो एक मंथ में 15 लोगों को कराता हूँ, जिसमें मैं 13 लोगों को करा चुका हूँ। 5 से 6 लोग ऑलरेडी पेंडिंग है, जो बोल रहे हैं कि सर मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है। हो सकता है कि वो आज कल में पेमेंट कर दें। तो आप मुझे एक श्योरिटी दे दो, आप कितने बजे करने वाले हो, कल दिन में करने वाले हो, कल शाम तक करने वाले हो। और आपने रख दिए दो क्वेश्चन यहाँ पर, दो ऑप्शन रख दिए, दोनों में से बंदा एक चूज करेगा, है ना। ये देखो, कब भी आप क्लोजिंग करो या फिर कुछ भी करो, आप हमेशा सामने वाले को दो ऑप्शन दो, और दो ऑप्शन अपने हिसाब से दो। सामने वाला अपने हिसाब से कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर लेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन दो, तो बंदा बोलेगा मैं शाम तक कर लूंगा, ठीक है। तो हम शाम को बात करते हैं कल, और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो। मैं आपको बताऊं, अभी एक ट्रिप चल रहा है, ऐसा बोल सकते हो, अभी एक ट्रिप चल रहा है, तो आप अभी स्टार्ट कर लोगे तो आपको ट्रिप मिल जाएगा, है ना। या फिर ऐसे बोल दो, परसों से एक ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है जिस ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा कैसे आप मंथ का 30 से 40 हजार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो, अगर ये आपको बिगनर ट्रेनिंग अगर आपके पास जा रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास ऐसी एक बिगनर ट्रेनिंग का सब्सक्रिप्शन है जिसका मार्केट का प्राइस 40,000 है करीब करीब, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा अगर आप मेरे साथ कल के कल स्टार्ट करते हो, ऑफर चल रहा है ना। आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत अच्छी कुछ ई बुक रख सकते हो आप, है ना। ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल वगैरह से, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड की ई बुक कर सकते हो, है ना। बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग
काफी अच्छी अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड तो मैंने बताई, और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक है। आप उनकी क्या कर सकते हो, ई बुक डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। कुछ 1-2 MB की होती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं इजीली, उनको वो फ्री में दे सकते हो। तो इस तरह से कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। जो और जितनी ज्यादा वैल्यू हो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू दो, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। वैल्यू आपकी ज्यादा होनी चाहिए पैसे से। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, पैसा कम दिखेगा, सामने वाला बंदा स्टार्ट करेगा। आपने वैल्यू नहीं दी, पैसा ज्यादा दिखा दिया, फिर तो वो बहाने लगाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे। पैसा आज के टाइम पे हर किसी के पास है। 60-60 70-70 हजार के फोन चला रहे हैं सामने वाले बंदे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है 2-4 हजार रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। रिचार्ज करवा रहे हैं 300-300 400 400 रुपए में। बस आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, और जब उसको पता चल गया कि यार अगर मैंने इस काम को स्टार्ट नहीं करा तो मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, अगर आपने उस पर्सन को ये फील करा दिया, तो आपके साथ स्टार्ट करेगा ही करेगा हर हालत में, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा रोड मैप दूंगा, आपको उस रोड मैप पे काम करना है। अगर हम एक लॉ ऑफ एवरेज काम करें, हमें मान के चलो मंथ की 20 सेल निकालनी है। 20 सेल से लगभग एक इंसान 40 से 50 हजार रुपए डायरेक्ट कमा सकता है। मतलब कि तुरंत के तुरंत पैसा कमा सकता है। बाकी तो उसको बहुत सारी चीजें को पैसे आते हैं, ठीक है, वो आपने प्लान देखा होगा तो आपको पता होगा। कन्वर्जन रेट एक रहता है कि अगर 100 पर्सन आपके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं 3 लोग तो स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो हमें कितनी लीड जनरेट करनी है मंथ की? 700। 700 हमें लीड जनरेट करनी है, जिससे कि हमारे 21 कन्वर्जन कन्वर्जन आ जाएंगे, है ना। सिंपल। 700 लीड जनरेट करो, 40 से 50 हजार का पे आउट बन जाएगा। 700 लीड 2.5 से 3 हजार रुपए में आपकी जनरेट हो जाएंगी, मान के चलो थोड़े ज्यादा में हो जाएंगी, 4-5 हजार में, है ना। बट 100% आप 40 से 50 हजार रुपए कमा लोगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। 100 में से 3 लोग तो स्टार्ट करते ही करते हैं। डेली बस आपको मेहनत करनी है, ये जो मैं डेली टास्क दे रहा हूँ वो, और आपको ये जो पूरी बिगनर ट्रेनिंग मैंने आपको सिखाई है, ये बिगनर ट्रेनिंग आपको पूरी सीखनी है बस। डेली टास्क की बात करते हैं, स्टेटस स्टोरी कम से कम 6 से 8 स्टोरी डालनी है आपको, कम से कम अपने व्हाट्सएप पर। क्या क्या डाल सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठो, 7 से 8 बजे के बीच में आप एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दो बढ़िया से, जिससे कि आपकी लीड भी सामने वाले को लगे कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा है, उसका भी दिमाग सही चले। 9-10 बज जाए, रात को किसी की अर्निंग हुई होगी, उसकी वीडियो डाल दो, आपके पास आई होगी कहीं ना कहीं ग्रुप वगैरह से, है ना। आप वो स्टोरी डाल सकते हो 10 बजे के करीब। 11-12 बजे आप किसी का फीडबैक डाल सकते हो, या फिर अर्निंग का ही डाल सकते हो किसी और का भी, ठीक है। या फिर आप क्या डाल सकते हो, कोई अचीवमेंट डाल सकते हो 3-4 बजे तक। 5 बजे के करीब तब तक आपके पास लिंक वगैरह आ जाएगा ट्रेनिंग का, तो पोस्टर डाल दो आप 5-6 बजे कि आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। खुद की एक वीडियो बना के डाल दो कि अगर आप भी इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो तो फटाफट से एनरोल कर लो, आपको इस ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा। देन ट्रेनिंग होगी 8-9 बजे, आपको एक बढ़िया सी रिकॉर्डिंग करके बना देनी है। रिकॉर्डिंग करके अपने व्हाट्सएप पर लगा दो कि आपने कुछ सीखा। उससे क्या होगा, आप इस ट्रेनिंग की भी डाल सकते हो वीडियो अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, जिससे कि आपकी क्या लीड होगी, जो आपकी लीड होगी वो लीड कहीं ना कहीं देखेगी यार यहाँ तो ट्रेनिंग होती है, यहाँ तो सिखाया जाता है कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही रात के 9-10 बज रहे हैं, मान के चलो आप घूमने जाते हो 7-8-9-10 बजे कभी भी, तो उस टाइम की आप स्नैप वगैरह बना सकते हो, जैसे कि आपने खाने की, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में गए वहां की, खुद के फोटोज डाल सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल दिखा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये था, इतना कर सकते हो आप स्टेटस मार्केटिंग में। उसके बाद डेली आपको लीड तो जनरेट करनी है 20 से 25। मैंने वहां पे लगभग 40 लीड का एवरेज आपको दिया है, 30-40 लीड जनरेट करनी है। बट कम से कम 20 से 25 तो लीड आपको जनरेट करनी है। डेली अपना एक कंटेंट डालना इंस्टाग्राम पर, जिस तरीके से मैंने बताया था कि कैसे आपको कंटेंट डालना, उस तरीके से आपको हर हालत में कंटेंट डालना है। कम से कम क्लोजिंग के लिए कॉल कम से कम आपको 5 कॉल अपनी तरफ से करनी है, जो आपको लगे कि हाँ थोड़े से मतलब क्वालिटी पर्सन है, इनको अगर मैं कॉल करूंगा तो ये मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। अगर 5 कॉल कर रहे हो, मंथ की 150 कॉल होती हैं, 150 कॉल में आराम से 20 क्लोजिंग आ जाएंगी आपकी, ठीक है। डेली एक ट्रेनिंग आपको देखनी है। चाहे तो ये बिगिनर ट्रेनिंग बार बार देखो, क्योंकि मैंने इस बिगिनर ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है।
चाहे तो कंपनी में कोई ट्रेनिंग हो रही है उसको देखो, चाहे तो आप यूट्यूब से देखो, ठीक है। किसी कोई भी पर्सन आपको अच्छा लगता हो, इवन मैं अच्छा लगता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग देखो यूट्यूब से जाके। कोई और पर्सन आपको अच्छा लगता है जो आपको गाइड कर सकता है, आप उसकी ट्रेनिंग देखो जाके, ठीक है। बट ट्रेनिंग देखो। अब बात करते हैं वीकली फॉलोअप की। आपको कम से कम 2 से 3 वीकली फॉलोअप डालने हैं। तीन इतने ही डालने, 3 से ज्यादा फॉलोअप नहीं डालने। ब्रॉडकास्ट किस तरीके से यूज करने मैंने बता रखा है, ठीक है। आप ऑटोमेशन का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको ब्रॉडकास्ट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत से ऐसे टूल हैं, आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो व्हाट्सएप ऑटोमेशन हमें कहाँ से पता चलेगा। आप उस टूल की हेल्प से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके डेली टास्क थे, मैंने रोड मैप आपको दे दिया। स्टार्टिंग से मैंने एंडिंग तक आपको बताया कैसे काम करना है, बेसिक से बताया। एक अगर छोटा सा बच्चा 15 साल का भी मेरी इस ट्रेनिंग को देखता है तो मैं इतना श्योर हूँ कि वो बंदा बिल्कुल सीख जाएगा। और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो तक आ चुके हो तो आप भी श्योर हो चुके होगे कि मैं भी, मतलब आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अभी फिलहाल, कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है इस ट्रेनिंग से। तो एक फीडबैक बनता है तो आप मुझे प्यारा सा एक फीडबैक भी दे सकते हो। बाकी आज की ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बिगिनर ट्रेनिंग को इधर ही एंड करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको कैसे विद इन 7 डेज के अंदर रिटर्न निकालना है। तो वो ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग रहेगी। आज की ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।